अब श्राद्धों के विषय में आपने पढ़ा, देखा, आंखों देख लिया। अभी विष्णु पुराण में श्राद्ध के विषय में एक और प्रकरण दे रखा है कि श्राद्ध में भैंस का दूध प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे श्राद्ध लगे नहीं। फिर आपके पितर तो रह गए बिना श्राद्ध के, कोई गाय तो अब रही कोई ना, गऊ तो बहुत अभाव हो गया, सब दूध श्राद्ध भैंस का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, यही विष्णु पुराण गीता प्रेस गुरुकुल से प्रकाशित है, इसके 214 पृष्ठ पे है। अब 213 तो आपने पढ़ लिया। ये देखिएगा, ये है तृतीय अंश, वही चल रहा है, ये तृतीय अंश और अध्याय नंबर ये 16 जो अभी आपने पढ़ा था 213 पे। देखो और कमाल दिखाऊं आपने, इन जीव के चठोरा ने के जुल्म कर रखे है। पुणात्मा भक्ति करना कोई कठिन बात नहीं है, ज्ञान समझ माना चाहिए। जब दिल डटेगा एक जगह स्थिर होगा एक परमात्मा पे, नहीं तो आप वैसे भटकते रहोगे। आपको दृढ़ करने के लिए दास ने का यही प्रयत्न है कि आपको रंग दो इसे रंग में, क्योंकि आप सब बालक नहीं है, समझदार हैं, बालक भी समझदार हैं। तो अब 5वीं 6ठी कक्षा के बालक की कंप्यूटर चलाने लाएंगे तो आध्यात्मिक कंप्यूटर न देगा, मोड़ न देंगे। अब देखो, आपने यही पढ़ा था 213 पृष्ठ पे तीसरे अंश में और ये 16वें 15वें अध्याय में कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विश्वदेवगण, पितृगण, मातामह यानी दादी और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं जो भूत बन गए। हे भोपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। ये तो उदाहरण आपको दे दिया रविदास जी ने, उन 700 कारगिल रानी का उद्धार कर दिया। आगे देखो 16वां अध्याय, औरव बोले, और ऋषि बता रहे हैं कि हवि, मत्स्य यानी मछली, ससाक, सशक खरगोश, नकुल, शुक्र, सूर और छाग, कस्तूरिया मर्ग, कृष्ण मर्ग, काला मर्ग, गवय यानी वन गाय, वो नील गाय बोलते हैं ना, वन गाय, और मेष यानी भेड़ के मांस से, तथा गव्य तरह के भी है। यहां देखना संस्कृति इनकी, इन्हें गाय का मांस इसका अर्थ है, लेकिन इसने घुमोड़ दिया, थोड़ा सा अनुवाद गलत कर दिया। गव्य गौ के घी दूध आदि से पितृगण कर्म से एक एक मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं, और वर्गणी पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। ये और मीठा होगा कि मैं स्वादिष्ट होगा इनके लिए। और हे नरेश्वर, श्राद्ध कर्म में गंडे का मांस, काल साक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। अरे वाह, यानी जिसने जो जी चठोरी थी वो बढ़िया बता दिया कि गंडे का मांस हो जाता, कहना है कर गेलो शायद, आहा जी पंगारी धर दे इनके। अब देखो इसमें स्पष्ट लिख रखा है, ये जो इसका अनुवाद है कि हवि, मत्स्य, ससाक और ये गव्य, यहां देखो हवि, मत्स्य, सस्य, नकुल से शौकर यानी सुअर, और यहां गवैयर ये है गवर और गवियन, और ये इसके विषय में यहां लिखा है, यहाँ अब हिंदी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ गवियन यानी ये मांस के लिए ही लिखा सारा कुछ। इन्होंने डरत्या न कहते कोई हिंदी पढ़ लेने का, मांस का, गां का मांस खाने का लिखा है और हिंदू थरा सर फोड़ दे, तो इसलिए यहाँ कर दिया गौ का घी दूध लिख दिया, बाकी यहाँ मांस। अरे घी दूध का जिक्र नहीं है कितना, ये तो मांस के ऊपर प्रकरण है। तो गाय का मांस भी इन्होंने लिखा है कि वो भी खाना चाहिए। फिर मुसलमानों ने बुरे क्यों बताना थे भाई हम, ये तो कसाई घर बैठे थे दुश्मन, ये ऐसे प्रकरण लिख कर चले गए हमारे लिए। यहां देखो आगे, अब यहां देखो ये 214 पृष्ठ पे
और वही 16वां अध्याय चल रहा है, 15वां पढ़े 16वां चल रहा है। यहाँ देखो, इसमें भैंस का दूध श्राद्ध में प्रयोग नहीं होना चाहिए, और सारे भैंस के दूध तो श्राद्ध काट दें तुम, तो वो भी नकली काम तुम्हारा। ये देखो, हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलाशय का हो, यानी शाम का पानी, और जिसमें गौ तृप्त न हो सकती हो, ऐसे गड्ढे का अर्थात दुर्गंध या फैन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। एक खुरवालों का, ऊंटनी का, भेड़ का, मुर्गी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में काम न ले। बताइए क्या तो काटोगे श्राद्ध, गए काम तय। इसलिए आ जाओ बंदी छोड़ की शरण में, बेड़ा पार हो जाएगा।